फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर्स है। पावर्स फंक्शन तकरीबन दोस्तों एक ही बात होती है, ठीक है। तो पावर्स की बात की है, फंक्शंस एक ही है। तो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। पावर्स कौन कौन सी पावर्स जो है प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है काम करने की, फंक्शन करने की। कौन सा प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो वो आज हम इसमें देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम पहले इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस के प्रेसिडेंट की। फिर हम इसकी जो है एग्जेक्टिव पावर्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। एग्जेक्टिव पावर्स के बाद इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स देखेंगे, लेजिस्लेटिव पावर्स। फिर इसकी जुडिशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स। फिर हम इसके देखेंगे फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये चार पावर्स इनको हम डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या एग्जेक्टिव पावर्स, एग्जेक्टिव पावर्स में फिर डिफाइन आगे मजीद पावर्स आ जाती हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। लेजिस्लेटिव पावर्स देखेंगे प्रेसिडेंट की, जुडिशियल पावर्स और फिर फाइनेंशियल पावर्स इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास है, तो फ्रेंड्स पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ जो यूएस है, इसकी इम्पोर्टेंस के इसको थोड़ा सा समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। फिर हम इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स पे आएंगे, ठीक है। तो पहले आते हैं हम इसकी इम्पोर्टेंस पे। इम्पोर्टेंस हम ये कहते हैं कि दोस्तों, अमेरिका का जो पता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कहीं भी पार्लियामेंट्री होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसी के पास सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, रिपोजिटरी ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। मीन उसके पास सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जमा होती हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास। और वो फिर जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, या ठीक है, जो गवर्नमेंट का होता है, तो उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी मेकिंग पॉलिसीज़ में, जो पॉलिसीज़ वो बनाता है। और इसके साथ साथ वो अपनी नेशन, अपनी कौम के सामने जवाबदेह भी होता है, अकाउंटेबल होता है। तो ये फ्रेंड्स इसमें आता है आपका इंपॉर्टेंस में। इसके अलावा और इसकी बात करें तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे, जो फ्रेम कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उन्होंने वो चाहते थे कि ये जो एग्जेक्टिव है ना, चीफ एग्जेक्टिव, इसको जो है इफेक्टिव बनाया जाए, इस ऑफिस को ना जो है पावरफुल बनाया जाए, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सके, मतलब पॉलिटिक्स मतलब जो है अच्छे से चल सके, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा हो। तो दोस्तों, ये क्यों, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमर थे उन्होंने प्रेसिडेंट को इतनी ज़्यादा पावर्स क्यों दी? चीफ एग्जीक्यूटिव के पास जो पावर सारी दी है, लेजिस्लेटिव भी है, सारी की सारी जुडिशियल भी है। तो इन सारी पावर्स को देने का मकसद ये था कि दोस्तों, क्योंकि पहले था कॉन्फेडरेट सिस्टम। उन्होंने पहले मतलब पहले कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कॉन्फेडरेशन था, लेकिन उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव जो था वो बहुत वीक सिस्टम था, वीक एग्जीक्यूटिव था। तो उस कॉन्फेडरेशन के दौरान जब पहले शुरू में अमेरिका बनता है, कॉन्फेडरेशन आता है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, फिर फेडरेशन आता है। तो कॉन्फ्रेंस के दौरान जो था, जो एग्जेक्टिव बहुत वीक था, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अब इसको जो है ना ज़्यादा पावर्स देनी चाहिए। तो इस तरह दोस्तों उसकी पावर्स जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई। और इसके साथ साथ जैसे जैसे मॉडर्न पीरियड आया, जैसे चेंजेस आते गए, सर्कमस्टांस आते गए, तो प्रेसिडेंट की पावर्स इंक्रीज़ भी होती गई। मतलब उसकी पावर्स जो है, अथॉरिटी है, वो उन एरियाज़ में भी, उन जो है ना मतलब एस्पेक्ट्स में भी इंक्रीज़ हुई, जिसमें जो फ्रेमर्स थे उन्होंने भी नहीं सोचा था, उनका भी मतलब इमेजिन नहीं था। जैसे जैसे मतलब जैसे वो दोस्तों उसकी स्मूथ फंक्शनिंग हुई, जैसे प्रेसिडेंट ने स्मूथ फंक्शनिंग की, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को अच्छे से चलाया, और अपनी कैपेबिलिटीज़ की बेस पे दोस्तों उन्होंने, जो प्रेसिडेंट था उसने मतलब क्या किया, अच्छे से मतलब पावर्स को यूज़ किया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जो आपका प्रेसिडेंट है वो कॉम्पिटेंट है, टैक्टफुल है, तो फिर इस तरह जो होता है ना, उसके पास पावर ज़्यादा आ जाती है और वो सही पावर्स को यूज़ कर सकता है। मीन्स आपको अगर पावर्स इसकी समझनी है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के ही उसकी पावर्स को नहीं समझ सकते, तो उसकी पावर अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसके साथ साथ आपको उसका रोल भी देखना पड़ेगा कि उसकी नेचर क्या है प्रेसिडेंट की, और उसका ऑफिस का जो है वो रोल क्या है। तो उससे आपको जो है वो अंदाज़ा होगा कि बाकी जो फैक्टर्स हैं जुडिशियल डिसीजंस के अलावा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसके पास बताई गई हैं, बट आप वैसे बाकी फैक्टर्स को अगर देखेंगे तो फिर आपको सरकमस्टांसिस के देखेंगे और बाकी फैक्टर्स, उसकी कैपेबिलिटीज़, तो आपको आइडिया हो जाएगा उसकी क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया। अब इसमें थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको माइंड में बैठे। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पावर्स। तो इसमें ये कहते हैं कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, वो कौन सी है? प्रेसिडेंशियल। तो अगर प्रेसिडेंशियल है तो इसका मतलब ये कि सारी की जो पावर्स होंगी वो चीफ एग्जीक्यूटिव इसके पास पावर्स होंगी। तो प्रेसिडेंट के पास ये चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, तो इसके पास सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगी। प्रेसिडेंट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स,
ठीक है, सारी की सारी पावर्स जो है इसके पास होंगी। इसके बाद दोस्तों जो प्रेसिडेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलिसीज़ के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग। इसके साथ साथ दोस्तों वो अकाउंटेबल भी होता है नेशन को, प्लस अकाउंटेबल टू नेशन, मतलब जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है उसका जवाबदेही भी, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, उसका एहतसाब भी हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी उसकी भी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों इसमें हमें बात करनी है कि जो फ्रेमर्स थे, फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ऑफिस को इफ़ेक्टिव और पावरफुल बनाया। इसको हम दूसरे पेज पे करते हैं। ऑफिस को उन्होंने क्या किया, इफ़ेक्टिव और मोस्ट पावरफुल बनाया। क्यों बनाया, ताकि इफ़ेक्टिव और पावरफुल इसलिए बनाया ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो सके, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव हो सके, पॉलिटिकल तौर पे मतलब एक पूरा जो स्टेट है यूएस है वो स्टेबल हो सके। अब उन्होंने इसको पावरफुल क्यों बनाया, इसके पीछे एक रीज़न और भी थी, वो ये थी कि उनको पहले एक्सपीरियंस हो चुका था, बिटर एक्सपीरियंस, बड़ा मतलब ख़राब एक्सपीरियंस रह चुका था वीक एग्जेक्टिव की वजह से। मतलब जब उन्होंने एग्जेक्टिव को वीक किया था, वीक एग्जेक्टिव बनाई थी, तो क्या हुआ, बिटर एक्सपीरियंस हुआ, मीन बहुत ख़राब एक्सपीरियंस। और ये कब हुआ था, वीक एग्जेक्टिव कब बनाई थी, तब बनाई थी जब शुरू में दोस्तों उन्होंने जो है कॉन्फेडरेशन स्टार्ट किया था, कॉन्फेडरेशन। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने दोस्तों फिर फेडरेशन की तरफ मूव किया। ठीक है, फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो सारा आपको पता है। तो ये उनको पता, तो कॉन्फेडरेशन में जो इलेक्टिव वीक होगा तो फिर अच्छे से स्टेबिलिटी नहीं होगी पॉलिटिकल, तो उनको काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एग्जेक्टिव का जो ऑफिस है उसको इफेक्टिव और पावरफुल बनाया। ठीक है, अच्छा, इसके साथ फिर क्या हुआ दोस्तों, जो ये ऑफिस है इसमें चेंजेस आते गए ना, स्विफ्ट चेंजेस, काफ़ी चेंजेस आए प्रेसिडेंट की पावर्स में, प्रेसिडेंशियल पावर्स में दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो प्रेसिडेंशियल पावर्स में मतलब काफ़ी चेंजेस आई मीन जो प्रेसिडेंशियल पावर्स थी ना वो इंक्रीज़ हुई। ठीक है, उनकी जो उसकी जो अथॉरिटी थी वो इंक्रीज़ हुई, और उसकी उन मतलब एरियाज़ में उसकी पावर्स आई जिसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी मतलब नहीं लिखा हुआ था, फ्रेमर्स ने भी इमेजिन नहीं किया था। इंक्रीज़ हुई उन एरियाज़ में वेयर फ्रेमर्स नॉट इन्विजेज्ड, मतलब उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये भी उसकी पावर्स हो सकती हैं, इमेजिन भी मतलब नहीं किया था। तो फ्रेमर्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन में है मतलब वो पावर्स तो हैं ही से, लेकिन उसके बाद भी इसके अलावा भी उसकी काफ़ी दूसरे एरियाज़ में जो है वो पावर है प्रेसिडेंट की। और इसके अलावा दोस्तों अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो होती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो सारी होती है, उसकी स्मूथ फंक्शन जो है दोस्तों वो किस पे डिपेंड करता है, वो प्रेसिडेंट की कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी डिपेंड, ठीक, मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे उन्होंने अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को एग्जेक्टिव अच्छे से चलाना है, फंक्शनिंग करनी है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है कैपेबिलिटीज़ ऑफ प्रेसिडेंट, कैपेबिलिटीज़ ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट कैपेबल होगा, उसके पास उसकी मतलब फुल कॉम्पिटेंट होगा, तो उससे क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अच्छी चलेगी, मतलब स्मूथ फंक्शनिंग होगी। और दूसरा ये है कि दोस्तों वो लोगों की आंखों में कैसा है, उसकी क्या रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट इन आइज ऑफ पीपल। तो इस तरह दोस्तों उसकी जो है ना वो स्मूथ फंक्शनिंग होती है, सही से काम करता है अपने फंक्शंस। और इसके अलावा दोस्तों अगर वो होशियार है, टैक्टफुल है, टैक्टफुल प्लस कॉम्पिटेंट है आपका जो प्रेसिडेंट है, तो दोस्तों वो उन दोस्तों अपनी पावर्स जो है ना उन एरियाज़ में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि जिन एरियाज़ के बारे में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं एक्सप्लेन किया, मतलब वहाँ नहीं मतलब एक्सप्रेस हुआ। तो अगर टैक्टफुल है, समझदार है, कॉम्पिटेंट है, तो अपनी पावर्स
एक्सरसाइज कर सकता है विच आर नॉट लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई वो उसके अलावा भी जो पावर्स है ना वो यूज़ कर सकता है प्रेसिडेंट, अगर वो कॉम्पिटेंट है और टैक्टफुल है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों अगर आप इसको सम अप करें तो हम ये कहते हैं कि जो नेचर है और जो इस ऑफिस का रोल है ना वो सिंपल आप कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी से नहीं अंदाज़ा लगा सकते आप, और ये जुडिशियल डिसीजन से नहीं लगा सकते जुडिशियल ने किस तरह इंटरप्रिटेशन किया है, आपको बाकी फैक्टर्स को भी जो है वो कंसिडरेशन करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसका सम अप करते हैं। सम अप ये है कि नेचर और जो रोल है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, ये भी मतलब यहाँ से आपको पता चल सकता है नेचर और रोल का। इसके साथ साथ दोस्तों आपको उसके अदर फैक्टर्स को भी देखना पड़ेगा, उसके सरकमस्टांसिस और टाइम और किस तरह उसकी जो है नेचर है प्रेसिडेंट बंदे की, तो उससे आपको आइडिया होगा इसकी क्या क्या पावर्स है। तो ये सारा दोस्तों हमने पहले समझ लिया इसका सारा इंपॉर्टेंस, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं इसकी पावर्स पे। फ्रेंड्स जब हम आते हैं पावर्स के ऊपर प्रेसिडेंट की, पहले हम उसकी इंपॉर्टेंस देखिए, प्रेसिडेंट पावर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे वो प्रेसिडेंट बना और वो क्या क्या करता है, वो सारा हमने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया। अब हम आते हैं फ्रेंड्स जो है ना इसकी पावर्स है कौन सी और कैसी हैं वो उस पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो है वो पावर थी वो थी एग्जेक्टिव पावर। ठीक है, तो इसकी दोस्तों हमारे पास फर्दर हमारे पास इसकी 5 पावर्स आती हैं एग्जेक्टिव में ना। एक हमारे पास आती है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। ठीक है, दूसरी जो एग्जेक्टिव पावर है प्रेसिडेंट की वो है प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, दो हो गई। तीसरी हमारे पास है पावर ऑफ रिमूवल की पावर। चौथी जो पावर है वो है डिप्लोमेटिक पावर, और लास्ट में जो पावर है वो है डिफेंस में, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं डिफेंस पावर। तो ये एग्जेक्टिव पावर्स हैं प्रेसिडेंट्स की, जिसको हम स्टडी करेंगे, समझेंगे कि एग्जेक्टिव पावर्स में ये इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ में क्या है, डिफेंस, अपॉइंटमेंट्स, रिमूवल और ये डिप्लोमेटिक पावर, इनको बारी बारी अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हमारे पास आता है दोस्तों जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ में हम क्या कहते हैं कि दोस्तों क्योंकि जो एग्जेक्टिव का हेड है वो कौन है, वो है प्रेसिडेंट। एग्जेक्टिव का जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट, पता है हेड है। ठीक है, एग्जेक्टिव का प्रेसिडेंट। तो दोस्तों क्योंकि वो एग्जेक्टिव का हेड है, एग्जीक्यूट कराता है। एग्जेक्टिव निकला कहाँ से, एग्जीक्यूट करवाना। एग्जीक्यूट करना मीन इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट करवाना, इम्प्लीमेंटेशन होना, अप्लाई करवाना, ठीक है, उनकी एप्लीकेशन। तो क्योंकि वो दोस्तों एग्जेक्टिव हेड है तो वो दोस्तों इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, मतलब दोस्तों प्रेसिडेंट जो होता है वो लॉज को इन्फोर्स करवाता है, मीन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉ प्रिस्क्राइब की गई हैं उनकी इन्फोर्समेंट करवाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो किए गए वो और जो फेडरल लॉज है उनकी इन्फोर्समेंट किसके पास है, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है और ये उसका फंक्शन है। तो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया कि वो जो फेडरल लॉज हैं उसकी इन्फोर्समेंट करवाना किसके पास है, प्रेसिडेंट ही वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इस वजह से इसमें होता है कि जो दोस्तों जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब हुकूमत के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इसको हेल्प करते हैं ताकि ये वो जो फंक्शन है ना उसमें वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स असिस्ट हिम, उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, इन लॉज, इन द परफॉर्मेंस ऑफ, टू परफॉर्म दीज फंक्शंस, ताकि वो ये जो फंक्शन है उसका पावर है, एक ही बात है, मैंने वो पहले डिस्कस किया, तो वो उसको जो है ना असिस्ट करते हैं ताकि वो उस चीज़ से परफॉर्म कर सके, अपना जो काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कर सके। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों नेशन के इंटरेस्ट में है कलेक्टिव तौर पर देखा जाए। तो इसमें अब देखें तो अगर जब लॉ को इन्फोर्स करवाना होता है तो इससे पूरी पूरी नेशन, पूरी की पूरी कौम को फ़ायदा होता है। तो इस वजह से दोस्तों जो प्रेसिडेंट है ना वो आर्म फोर्सेस को भी यूज़ कर सकते हैं अंडर द फेडरल लॉज इन द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ नेशन। अगर नेशन का कलेक्टिव इंटरेस्ट है तो फिर क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है दोस्तों, यूज़ द आर्म्ड फोर्सेस,
जो आपकी आर्म फोर्सेस है, नेवी हो गया या फौज हो गई, आर्मी हो गई या जो एयर फोर्स, उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, अंडर द फेडरल लॉज, कानून के अंदर। ठीक है, लॉज कौन से फेडरल। नेक्स्ट दोस्तों हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा ये रिकॉग्नाइज़ किया कि प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो ये आर्म फोर्स को यूज़ कर सके ताकि जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और लॉ की इम्प्लीमेंटेशन हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है इस चीज़ की इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट, राइट है प्रेसिडेंट का क्या है, प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, क्योंकि इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ मीन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, लॉ को इन्फोर्स करना, इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी होती हैं वो फॉर्मुलेट करना किसका काम होता है, किसके पास पावर होती है या किसका फंक्शन होता है, वो भी प्रेसिडेंट का ही होता है। तो इसमें हम नेक्स्ट कहेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। ठीक है, ये भी प्रेसिडेंट के पास ही ऐसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इज़ द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है काम किसका है, प्रेसिडेंट का। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी फॉर्मुलेट करना ताकि उसकी कौम, उसकी नेशन, उसकी स्टेट अच्छे से काम कर सके। नेक्स्ट दोस्तों इसमें हम देखें तो वो क्या है, इसमें दोस्तों ये है कि वो जो प्रेसिडेंट है ना उसको बाउंड नहीं किया जा सकता कि वो ट्रेडिशनल तौर पे फॉलो करे उस पॉलिसी बनाए या कोई भी मतलब काम करने के उसको बाउंड नहीं किया जा सकता लिमिट। वो उसकी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं असिस्ट को, उसको असिस्ट करते हैं, मीन हेल्प करते हैं ताकि उसको तमाम जो है प्रेसिडेंट है उसको इन्फॉर्मेशन दी जा सके और प्रेसिडेंट अच्छे से पॉलिसी बना सके, अपनी वर्किंग जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से जो है वो कर सके। तो डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स, पहले हमने बात की डिफरेंट डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट की है वही है, तो डिपार्टमेंटल हेड्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं हेल्प, ताकि उनको हर किस्म की जो इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर है प्रेसिडेंट को वो दी जा सके। हेल्प टू गिव इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उनको दी जा सके। ठीक हो गया, तो इस तरह दोस्तों हर जो डिपार्टमेंट होता है उसकी वर्किंग होती है, और जो दोस्तों सारे क्योंकि एग्जेक्टिव है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं आपके, तो वो अकेला तो काम सारा कर सकता नहीं, उसको डिपार्टमेंट्स की हेल्प चाहिए होती है प्रेसिडेंट को, तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से हेल्प लेता है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेता है और उनकी जो वर्किंग होगी, जो गुड होगी या बैड होगी, तो वो कहाँ होगी, वो उस एग्जेक्टिव में काउंट होगी कि इनकी जो है वर्किंग वो सही नहीं हो रही, तो एग्जेक्टिव के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा पहला इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ हम डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, अपॉइंटमेंट्स, प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स, वो उसको देखते हैं हम उसकी कौन सी पावर है। तो सेकंड है प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स, ये वाली इसके पास पावर होती है प्रेसिडेंट के पास अपॉइंटमेंट्स करने की, अपॉइंट करने की। फ्रेंड्स हमारे पास पावर है प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट, इसमें हम कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है ना वो तमाम की तमाम जो हायर फेडरल ऑफिशियल्स हैं उनको अपॉइंट करता है। ठीक है, और इस अपॉइंटमेंट में उसको सेनेट की जो है ना दोस्तों एसेंट चाहिए होती है, सेनेट की जो कंसेंट है उसकी अप्रूवल भी चाहिए होती है, तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट दोस्तों अपॉइंटमेंट्स करता है, अपॉइंट करता है। तो इसमें हम लिखते हैं अपॉइंट करता है कि इनको हायर फेडरल ऑफिशियल्स विद द अप्रूवल ऑफ सेनेट, मतलब अगर सेनेट अप्रूवल देगी तो ही वो ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर सकेगा, फेडरल ऑफिशियल्स को। ठीक है, अगर वो नहीं देगी तो फिर नहीं हो पाएगा। तो इस तरह हायर जो फेडरल ऑफिशियल्स हैं वो अपॉइंट होती हैं और जो होता है प्रेसिडेंट वो उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों ये हम कहते हैं कि सेनेट होती है उसके पास पावर होती है, मीन वो अप्रूवल देगी तो होगी। तो सेनेट दोस्तों इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है प्रेसिडेंट से जो उसने सब ऑर्डिनेट ऑफिशियल की अपॉइंटमेंट की है, तो वो सब ऑर्डिनेट ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट के रिलेटेड इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो इसके बाद इनके पास ये अथॉरिटी होती है सेनेट के पास टू इन्वेस्ट द अपॉइंटमेंट, ठीक, अपॉइंटमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिशियल। ठीक है, किसको इन्वेस्ट करेंगे, वो करेंगे इन्वेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। ठीक,
मीन्स जो पावर है प्रेसिडेंट की अपॉइंट करने की, उसके रिगार्डिंग वो उनसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं सेनेट वाले प्रेसिडेंट से। अब दोस्तों जो सेनेट है वो अप्रूवल कैसे देती है? दोस्तों सेनेट अप्रूवल देती है बाय द 2/3 मेजोरिटी। मीन 100 मेंबर है ना, तो इसमें से 33 और 34, तो 2/3 ये बन जाएंगे 66 के राउंड अबाउट। तो ये 2/3 दोस्तों मेजोरिटी वोट्स के साथ दोस्तों ये क्या करती है, अप्रूवल देती है सेनेट उस ऑफिशियल की अपॉइंटमेंट के लिए। फ्रेंड्स जब प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट की अपॉइंटमेंट करता है तो उस वक्त दोस्तों जनरली ये होता है कि मतलब 90% चांसेस यही होते हैं कि दोस्तों जो सेनेट होता है ना वो रिफ्यूज़ नहीं करता, तो वो उसकी अपॉइंटमेंट कर देता है। मतलब उसकी जो कैबिनेट बनती है, उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं एक प्रेसिडेंट के, तो उसकी अपॉइंटमेंट्स में भी वो जो है अप्रूवल दे देते हैं, कौन? सेनेट वाले। तो जनरली सेनेट अप्रूव प्रेसिडेंशियल प्रपोजल रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग? अपॉइंटमेंट्स ऑफ मिनिस्टर्स ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें बात करें तो हम ये कहते हैं दोस्तों, ये जनरली इनको क्यों अप्रूवल दे देते हैं? क्योंकि दोस्तों जो मिनिस्टर्स होते हैं इन्होंने क्या करना होता है, मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट की हेल्प करनी होती है, असिस्ट करना होता है, ठीक है। क्योंकि वो दोस्तों उसके क्या होते हैं, एडवाइज़र्स होते हैं, उन्हें उसके साथ हेल्प भी करनी होती है और उसके साथ काम भी करना होता है। तो इस वजह से उनकी अप्रूवल हो जाती है और वो एडवाइज़र्स होते हैं प्रेसिडेंट के। कौन? जो मिनिस्टर्स हैं वो, उन्होंने काम भी करना है प्रेसिडेंट के साथ, असिस्ट भी करनी है, तो वो उनके एडवाइज़र्स हैं। तो इस वजह से जनरली उनकी अप्रूवल हो जाती है अपॉइंटमेंट्स की। तो फ्रेंड्स इस मामले में, इस केस में जो है ना, इस सिनेरियो में अपॉइंटमेंट्स जो है उसमें तो उसको ऑनर दिया जाता है प्रेसिडेंट को, और उसकी जो है ना मतलब कोई रुकावट नहीं होती, सेनेट उसको अप्रूवल दे देती है। और इस तरह दोस्तों वो चॉइस जो है प्रेसिडेंट्स चॉइस जो होती है वो पूरी हो जाती है। बट अगर हम दोस्तों बाकी जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होता, लेकिन मिनिस्टर्स के केस में है। बाकी जो अपॉइंटमेंट्स है ना, अदर ऑफिसर्स जो है उनकी अपॉइंटमेंट्स, उनके रिगार्डिंग ऐसा नहीं है, वहाँ पे रिफ्यूज़ल आ सकता है, वो इनकार कर सकते हैं, वो अप्रूवल नहीं दे सकते सेनेट। फॉर एग्जांपल उन्होंने काफ़ी दफ़ा रिफ्यूज़ किया हुआ है अपॉइंटमेंट को, तो वो अपॉइंटमेंट्स कौन से जिनको उन्होंने डिसअप्रूव किया है, वो जो उन पर रिफ्यूज़ किया है वो है आपके अपॉइंटमेंट्स ऑफ एम्बेसडर्स एंड फेडरल जजेस। एम्बेसडर्स एंड फेडरल जजेस, ठीक है, इन पे उन्होंने डिसअप्रूव किया हुआ है। तो ये दोस्तों प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट में इनके पास जो है वो पावर होती है सेनेट के पास, ठीक है। और दोस्तों एक कन्वेंशन है वहाँ पे कि जिस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों, जिस डिस्ट्रिक्ट मतलब जो स्टेट है ना, उस स्टेट की दोस्तों जिस डिस्ट्रिक्ट से जो सेनेट होता है, सेनेटर होता है, अगर वो अप्रूवल दे दे तो पूरी जो सेनेट होती है वो भी जो है ना प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स जो हैं फेडरल ऑफिशियल के, उनमें भी अप्रूवल दे देती है। मीन्स ये है कि दोस्तों जो प्रेसिडेंट होता है ना उसको काफ़ी इस चीज़ को अपने माइंड में रखना होता है, इस बात को कि वो सेनेटर्स जो है ना उनकी चॉइस को माइंड में रखें, उसकी नेचर को, ताकि कोई इशू ना बने, ठीक। अगर वो इस बात को माइंड में नहीं रखता कि सेनेटर की क्या चॉइस है, सेनेटर जो सेनेट में बैठते हैं, तो इस तरह फिर बाद में जो है उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं और बाद में फिर वो जो सेनेट है वो अपनी जो सेंटोरियल कॉर्टिसी है उसको यूज़ करते हैं और इस तरह वो उसको जो है अपॉइंटमेंट वो नहीं हो पाती, ठीक है। फिर हम कहेंगे कीप इन माइंड, कि आप उसने कीप इन माइंड करना चॉइस ऑफ सेनेटर, जो सेनेटर है उसकी चॉइस को अपने माइंड में रखना है, ठीक है, कंसर्न। अदरवाइज उसको कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे। मीन जो होगी सेनेट, वो सेनेटोरियल इसको कहते हैं पावर है उनके पास, कॉर्टिसी, उसको यूज़ करेंगे और इसके यूज़ करके वो दोस्तों प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स जो है वो उसको डिसअप्रूव कर देते हैं, अदरवाइज डिसअप्रूव। तो ये दोस्तों होता है इनका, ठीक है, डिसअप्रूव। तो ये सारा हो गया प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं पावर्स ऑफ रिमूवल। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास है पावर्स ऑफ रिमूवल। प्रेसिडेंट के पास है रिमूव करने की पावर। जो ऑफिशियल होते हैं फेडरल, उनको
रिमूव करने की। अब इसकी पीछे कहानी क्या, स्टोरी क्या है इसमें दोस्तों, ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब ये अमेरिका का बना तो उन्होंने इसमें ये बिल्कुल नहीं था कि रिमूवल ऑफ फेडरल ऑफिशियल्स में कोई नहीं बताया गया क्लियर कट ना, कोई सही से नहीं बताया कि अगर कोई इशू हो किसी का रिमूवल ऑफ फेडरल ऑफिशियल का, तो उसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है कि नहीं है, तो वो उसके बारे में जो थी वो क्लैरिटी नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कांग्रेस ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, इस एडवांटेज को यूज़ करते हुए उन्होंने लॉ बनाया 1876 में, और उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर किसी ऑफिशियल को, अगर किसी फेडरल ऑफिशियल्स को आपने रिमूव करना है तो उसके लिए जो है प्रेसिडेंट को सेनेट से अब जो है वो लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो वो ऑब्लिगेटरी बना दिया गया, ज़रूरी बना दिया गया। तो इस तरह दोस्तों उन्होंने सेनेट जो थी, जो कांग्रेस थी, उन्होंने इस हवाले से दोस्तों जो थी वो लेजिस्लेशन कर ली, और उन्होंने कहा कि जो सेनेट होगी वो चाहे तो फेडरल ऑफिशियल्स को डिसमिसल कर सकती है, मीन उसको रिमूव कर सकती है। बट बाद में क्या हुआ, बाद में दोस्तों ये होगा, जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो लॉ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे आप जुडिशियल रिव्यू आपने पढ़ा होगा कि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना हो तो जो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड करा देती है। क्योंकि ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो फिर इस वजह से उसको रिमूव कर दिया गया, और ये कहा गया कि प्रेसिडेंट के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो फेडरल ऑफिशियल्स को रिमूव कर सके विद हिज ओन डिस्क्रिशन। अपने उसके पास अख्तियार है, अथॉरिटी है कि वो फेडरल ऑफिशियल्स को रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट। और इसके अलावा दोस्तों जो जजेस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, उनको वो रिमूव नहीं कर सकता, और उनको अगर रिमूव करना तो वो इम्पीचमेंट के थ्रू होगा। तो ये सारे दोस्तों है पावर्स ऑफ रिमूवल। अब इसको लिख लेते हैं, कॉन्सेप्ट इसका यही है कि रिमूवल के पहले पास नहीं था पावर, बट बाद में जुडिशरी ने उसको पावर्स दे दी। ठीक है, तो हम इसमें ये कह देंगे कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था डिड नॉट थ्रो लाइट, उस पर रोशनी नहीं डाली, क्लैरिटी नहीं की ऑन इशू ऑफ फेडरल ऑफिशियल रिमूवल ऑफ फेडरल ऑफिशियल्स। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो कांग्रेस थी उन्होंने फ़ायदा उठाया, तो कांग्रेस ने लॉ बनाया 1876 में, कांग्रेस लॉ 1876, और इसमें कहा कि ऑब्लिगेटरी बना दिया गया, ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू गेट अप्रूवल ऑफ सेनेट। ठीक है, कि अगर सेनेट से अब अप्रूवल लेनी पड़ेगी तो ही प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर पाएगा किसी भी फेडरल ऑफिशियल को। ठीक है, फेडरल ऑफिशियल को रिमूव कर पाएगा, जो ऑफिशियल्स जो होते हैं, जो अफसर होते हैं, या वो जो काम करते हैं गवर्नमेंट के अंदर। बट क्या हुआ, इसको फिर बाद में जो बनाया गया कांग्रेस का लॉ, इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा दे दिया। उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसमें उन्होंने कहा, डिक्लेयर किया कि जो प्रेसिडेंट है वो फुली ऑथोराइज्ड है कि रिमूवल कर सके किसी भी फेडरल ऑफिशियल का। डिक्लेयर किया कि प्रेसिडेंट पास फुल अथॉरिटी है ऑफ रिमूव करने की ना फेडरल ऑफिशियल्स को। उसकी अपनी डिस्क्रिशन है, उसकी अपना उसके पास अख्तियार है। डिस्क्रिशन मीन उसका अपने पास अपनी ये अथॉरिटी है, पावर है कि वो किसी को रिमूव करना चाहता है या नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा रिमूवल तो है, लेकिन अब रिमूवल सबका नहीं है फेडरल ऑफिशियल्स में, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन कौन सी है, एक्सेप्ट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अब रिमूव नहीं कर सकते, एक्सेप्ट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर करना है तो उसके लिए इम्पीचमेंट होगी, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है उसके थ्रू उनकी रिमूवल होगी। तो ये सारा दोस्तों रिमूवल की पावर है, प्रेसिडेंट के पास पहले नहीं थी। ठीक है, क्योंकि क्लियर नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी। फिर कांग्रेस ने 1876 में लॉ बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि सेनेट की जो होगी वो अप्रूवल चाहिए होगी, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। तो फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास फुल अथॉरिटी आ गई कि वो उनको रिमूव कर सके। बट इसमें एक्सेप्शन थी, एक्सेप्शन ये थी कि जजेस जो हैं उनको नहीं किया जा सकता, उसके लिए इम्पीचमेंट होगी तो ये रिमूवल होगा। तो फ्रेंड्स जहाँ तक हमने ये डिस्कस कर लिया, वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्ग, सो वी विल डिस्कस इस लेटर पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।